अन्यथा कर्तुम समर्थ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धामधनी श्री राजश्यामा जी एवं धामधनी के ही विग्रह स्वरूप श्रीमद् तारतम सागर के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर उंडी खाली के तमाम सुंदर साथी जी। देखिए, अब मैं तो पहली बार आया हूँ तो सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, तो तमाम मेरे आत्मा के आधार प्राण के प्यारे सुंदर साथ जी के पवित्र श्री चरणों में मैं श्री 5 नौतनपुरी धाम से आप सबका चरण रज राजीव लोचन का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आप सब एक बार दिल खोल करके बोलना पड़ेगा, प्रणाम जी। आवाज पीछे वाले तो बढ़िया नहीं जी माँ के, सब प्रेम से बोलेंगे एक बार, प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। धामधनी श्री कृष्ण जी की अनंत अनुकंपा और सुंदर साथ का प्यार आज यहाँ तक मुझे खींच के लाया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सुंदर साथ का प्यार और सुंदर साथ का दर्शन बहुत दुर्लभ से मिलता है। बोले प्राणनाथ प्यारे के। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सुंदर साथ। एक तो कोरोना काल, संकट काल, 2 साल तक घर में सब बंद पड़े, किसी से मिलना जुलना भी नहीं, तो धामधनी की अनंत अनुकंपा। भागवत में महात्म्य में व्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदय न बहुजन्म समर जीते न सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब परमात्मा अनुकंपा करते हैं और पूर्व जन्म के कुछ अच्छे संस्कार के कारण, पूर्व जन्म के पुण्य पुंज के कारण संत और सद्गुरु और सुंदर साथ के दर्शन होते हैं और राज्य की वाणी का हमें लाभ मिलता है। बोले प्राणनाथ प्यारे। तो आज ये अवसर यहाँ पर बहुत ही आनंद का विषय है और आज का दिन बड़ा आनंद का दिन है। आप सबको विदित है कि आज ही के दिन अनंत श्री निजानंदचार्य मनिजानंदचार्य धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। बोले सद्गुरु महाराज की। आप सब जानते हैं सद्गुरु महाराज की जीवनी, मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज यह संसार पर प्रकट हुए, उसका मुख्य कारण था परमधाम की जो ब्रह्म आत्माएं हैं, जो संसार में आकर के भूली भटकी थी, उनको अपने धाम ले जाने के लिए विशेष रूप से प्रकट हुई। और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम में साक्षात श्यामा महारानी है, साक्षात सुंदरबाई सखी है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में यह जगत में, यह संसार में प्रकट होते हैं और यहाँ प्रकट होकर के समस्त जीव मात्र को कल्याण के लिए उन्होंने खोज के माध्यम से हम सबको यह संदेश दिया कि संसार में मुंह फुलाए बैठने से परमात्मा नहीं मिलते हैं, हमें खोज भी करना चाहिए। बोले सद्गुरु महाराज की। परम धाम से श्यामा महारानी, सद्गुरु महाराज अकेले नहीं आए। आज सद्गुरु जी का हैप्पी बर्थडे है ना,
तो सदगुरु महाराज के साथ हम सब भी तो आए थे, आप और हम भी तो आए थे। तो आज जितने भी ब्रह्म आत्माएं हैं, जितने भी सुंदर साथ हैं, आज सबका बर्थडे है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हम किसके साथ आए? अकेले अकेले थोड़ी आए। जागसी भेले और पौड़सी, मैं सही बोल रहा हूं ना, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा? परम धाम से हम लोग साथ में आए, अब जाएंगे भी तो साथ में ना। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के साथ में हम आए थे, तो हमारा बर्थडे है कि नहीं है आज? सदगुरु महाराज की। देखिए सदगुरु महाराज जी ऊपर से गिर गया ना, इसको कहते हैं मेहर। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत। सदगुरु के ऊपर से माला गिर गया और यहाँ पर शोभा बढ़ गया। बोलिए सदगुरु महाराज। मेरे को थोड़ा उठ के बोलना पड़ता है, मैं पीछे वाले को नहीं देख रहा हूँ, उठ सकता हूँ ना? हाँ जी, देख रहे हो सब जने? प्रणाम जी। तो आज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस धराधाम पर आए और साथ साथ में ब्रह्मा आत्माओं को भी लाए। और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के एकमात्र सद्गुरु हुए। मैं विशेष रूप से आप सब से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आज सब घर घर में सद्गुरु हो बैठे हैं। देखिए आज सब घर घर में, मंदिर मंदिर में सब सद्गुरु बन रहे हैं, लेकिन जो पक्का प्रणामी है ना, कट्टर प्रणामी है ना, उनके एकमात्र सद्गुरु हैं, वो है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। बोलिए सद्गुरु महाराज की। आपको कोई भड़का दे कि सद्गुरु ये सद्गुरु हैं, तो आप बोलना कि वो डुप्लीकेट सद्गुरु हैं। वो तो हमारे ओरिजिनल सद्गुरु तो धनी श्री देवचंद्र जी हैं। धनी श्री देवचंद्र जी के सिवा हमारे कोई सद्गुरु नहीं है। महामती प्राणनाथ जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। देखिए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हमें जो ज्ञान दिया, वैसे तो सद्गुरु की वाणी अनंत वाणी है। जो अभी हम यहाँ पूर्णावती कर रहे थे, हम सब यह कहते हैं कि ये तो महामती की वाणी है, लेकिन महामती की वाणी और ये जो रचना है, जो गाने वाली जो रचना है ना, जो जीव थी ना, वो श्यामा जी की जीव थी। बोले प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राण जी की जो वाणी है, तारतम वाणी है, वो श्यामा जी की जिह्वा से गाई हुई वाणी है। इसलिए हम गाते हैं ना, सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। जब तक हम सद्गुरु की वाणी नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं होगा, बेकार होगा। इसलिए महामती जी की वाणी ही सद्गुरु की वाणी है। सद्गुरु महाराज की दिल की बात महामती प्राणनाथ जी अपने वाणी से कहते हैं। कहीं भी जाते हैं, जामनगर से परना जी तक श्री प्राणनाथ जी पैदल चलकर साथ जगाए बेसुमार जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमान जगाने प्राणनाथ जी आए। जामनगर से पन्ना जी तक
महामती प्राणनाथ जी पैदल चलकर साथ जगाए बेशुमार। अनेक भाषा में वो समझाते हैं, कभी गुजराती में समझाते हैं, कभी हिंदी में समझाते हैं, कभी सिंधी में समझाते हैं, कभी और किस भाषा में समझाते हैं, बोलिए, उर्दू में भी समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज देश काल और परिस्थिति को देख करके वो उसी भाषा से समझाते थे। अब कतिपय कहते हैं, कितने सुंदर साथ और कितने बाहर के लोग कहते हैं, अरे ये प्रणामी के अंदर तो खाली मोहम्मद मोहम्मद ही लिखते हैं, मोहम्मद मोहम्मद बोलते हैं, क्या ये लोग मुसलमान के मित्र हैं क्या? बोले सदगुरु महाराज की। ये बात समझने जैसी बात है। देखिए, महामती प्राणनाथ जी महाराज कभी कभी कुरान की बातें क्यों कहते हैं, मोहम्मद की बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब जामनगर में आए, उमरकोट मारवाड़ से खोज करते करते, अनेक संत ऋषियों के संगत करते करते, सोहबत करते करते जब जामनगर में आए, जामनगर में आने के बाद उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। वो श्रीमद् भागवत की कथा जामनगर में आकर के श्रवण करते हैं कांजी भट्ट के श्रीमुख से। तब अनेक परीक्षा श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी लेते हैं। देखिए, भक्ति मार्ग में ना अनेक बाधाएं, अनेक परीक्षाएं आती है। श्रेयम श्री बहुविज्ञानी श्रीपाद नौतनपुरी धाम से आचार्य श्री 108 कृष्णमल जी महाराज श्री ये 2021 में 16,000 पारण करने वाले थे। कहाँ? अहमदाबाद के गांधी नगर में। आप सबको विदित ही था, आप सब के घर तक ये समाचार आ गया था कि नौतनपुरी धाम से 16,000 पारण होने वाली है, तो हम सब जाएंगे, पारण पढ़ेंगे, राज्य के दर्शन करेंगे। लेकिन बीच में ये कोरोना रूपी डायनी आ गई ना, तो क्या हो गया? श्रेयांसी बहु विघ्नानी, यानी विघ्न आ गया। तो इसी तरह से श्रेय कार्य में बहुत विघ्न आते हैं। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के ऊपर भी परमात्मा परीक्षा लेते हैं। कभी बुखार चढ़ा देते हैं, कभी सन्निपात हो जाता है, हाँ, कभी चक्कर आ जाता है, कभी कथा सुनने नहीं जा सकते, लाठी के भरोसे जाते हैं। फिर भी उन्होंने धनी को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा रूपी खुराक आत्मा को देने के लिए वो नित्य प्रति श्याम जी की देहुरी में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे, होए बल्लभियों में खटपट। ये वितक का प्रसंग है। बल्लभियों में भी खटपट होने लग गया। अरे ये देखो, ये कितने मतलब होशियार से कथा सुनता है, और हम सब को क्या है कि ये तो जीत रहा है, हम सब इसके आगे हार रहे हैं। तो बल्लभियों में भी खटपट होने लग गया। लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आत्मा के वास्ते ये सब कर रहे हैं, देह के वास्ते ये नहीं करते हैं। कभी पिताजी कहते हैं, बेटा तू बीमार है, तुझे भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, तू कहेगा तो गुरुजी को यहीं पर बुला दूं, गुरुजी यहीं आकर के सुना देंगे। पिताजी कहते हैं, देह राखे तो धर्म है। मतु मेहता जी कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, देह राखे तो धर्म है। देखो, ये शरीर है ना, तो हम धर्म कर्म कर सकते हैं। अब ये शरीर ही नहीं रहा तो कैसा धर्म करेंगे? कैसे मंदिर आएंगे, कैसे भजन गाएंगे, कैसे ताली बजाएंगे, कैसे परिक्रमा करेंगे? बात तो सही है, उन्होंने भी कोई गलत तो नहीं कहा, लेकिन सदगुरु महाराज ने इस बात को गलत सिद्ध कर दिया। देह का कोई मतलब नहीं है, देह से तो धर्म बड़ा है, धर्म राखे तो देह है। बोले सदगुरु महाराज के। उन्होंने कहा यदि धर्म है तो देह है, बिना धर्म का देह किसका? यदि धर्म है तो उस देह की महत्ता है,
देह का सार है, नहीं तो देह किसी काम का नहीं, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। सदगुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है, मैं धर्म के वास्ते आत्म धर्म के लिए मैं कथा सुनने जाता हूं। और जब उन्होंने कथा श्रवण किया, कथा श्रवण करते 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 मतलब जब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कथा श्रवण कर रहे थे तो अनायास पूर्ण परमात्मा धाम धनी श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए। देवचंद्र जी सभी प्रकार के परीक्षा में पास हो गए। तब आकर के उन्होंने दर्शन दे दिया। श्री कृष्ण जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। साक्षात श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया। वयवर्ष अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो जो वृंदावन में, ब्रज में, रास में और अपने परम धाम में जो स्वरूप का उन्होंने हम लोग पर आत्म परम धाम में दर्शन करती थी, वही स्वरूप आकर के धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दर्शन दे करके कहते हैं, तू कौन, इतराई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर ग्रहो वचन। मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को कि हे देवचंद्र जी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब सदगुरु महाराज कहते हैं कि आप मेरे आत्म के धनी हो, बस हम इतना जानता हूं और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तब वह 5 प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण जी 5 प्रश्न धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को माध्यम बना करके आप और हम सभी सुंदर साथ तमाम जीव आत्माओं को 5 प्रश्न श्री कृष्ण कर रहे हैं। तू कौन, इतराई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर ग्रहो वचन। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका आत्मा का घर कहाँ है, आपके आत्मा के मालिक कौन हैं, और आप संसार में किस लिए आए हो, अनेक प्रश्न करते हैं। तब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे धनी आप ही समझा दो, आप ही कह दो। तब राजी महाराज एक एक बात हमें समझाते हैं। परमधाम से लेकर के जागनी ब्रह्मांड तक की लीला, वो बितक, सबसे पहले बितक राजी महाराज ने देवचंद्र जी महाराज को सुनाया था। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की प्रागट्य दिवस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आप सब जानते हो, ये सारी बातें, ये लीलाएं, ये बितक आप प्रत्येक वर्ष आप लोग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो सुंदर साथ जी तब जाकर के और एक बात श्री कृष्ण जी देवचंद्र जी से कहते हैं कि इत आई क्यों कर, यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम अकेली आई हो या तुम्हारे साथ और कोई आया? राजी महाराज कहते हैं 12,000 सखियां, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं इस झूठी जिमी पे, यह संसार पे खेल देखने के लिए आई है। और उसमें कई आत्मा खासल खास है। वैसे तो 12,000 ही खासल खास हैं, लेकिन जो परम धाम में आगेबान सखियां थी, आगेबान आत्मा थी,
जैसे कि इंद्रावती, शाकुंडल, सकुमार, अमलावती, गुणवंती, ये जो खासल खास सखियां हैं इनके बारे में समझाते हैं। कहते हैं कि इंद्रावती को ढूंढकर, खोज कर, पहचान कर, शाकुंडल और सकुमार को पहचान कर सभी सुंदर सात को परम धाम में लेके आना। ये जो जागनी का कार्य है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को श्री कृष्ण जी देते हैं और कहते हैं कि अब मेरे को जाना है और कुछ पूछना है तो पूछ लो। तब धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि हे धनी, अब आप छोड़ के कहाँ जाओगे? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम कहीं नहीं जाएंगे, बस हम तो अंतर ध्यान लीला करेंगे, लेकिन तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे, तुम्हारे अंदर आत्मा में आकर के हम बैठ जाएंगे। इसलिए हम गाते हैं ना, सिद्ध श्री प्रीतम मेरे प्राण के आत्मा के आधार, सर्व सुख देने योग्य लीला नित्य विहार। वो आत्मा में आकर के चिपक गए हैं, आत्मा में आकर के बैठ गए हैं, मैं तुम्हारे अंदर आत्मा में आकर के बैठ जाऊंगा। तब जो शाकुंडल और सकुमार की बात आई, शाकुंडल इंद्रावती यानी महामती प्राणनाथ जी, वो तो जामनगर में ही मिल गए, आत्मा को पहचान लिया। लेकिन जो शाकुंडल और सकुमार है, शाकुंडल का भी पता चल गया, लेकिन जो सकुमार थी ना, उनको जागृत करना, उनको जगाना बहुत कठिन था। औरंगजेब बादशाह उस समय, उस औरंगजेब के तन में, औरंगजेब बादशाह हिंदुओं के प्रति अत्याचार करता था। इसी धरा, इसी मध्य प्रदेश की भूमि पर ये सारी लीलाएं महामती प्राणनाथ जी अंतिम जागनी लीला में छत्रसाल जी महाराज को यहीं पर प्रबोध करते हैं, उसको जगाने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। तब जाकर के देखिए, हम लोग हिंदी भाषी हैं, अब हम अमेरिका जाएं और अमेरिका में जाकर के वहाँ के गोरे गोरे लोगों से अरे भैया जी कैसे हो बोलने से वो समझेगा क्या? बोलो, नहीं समझेगा ना। रोटी खा लिया, वो तो अरे वो तो पता नहीं वो क्या कहेगा, वो तो इंग्लिश में बड़बड़ाएगा और वो इंग्लिश में बड़बड़ाता रहेगा। और हम लोग बोलते हैं मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, आपका घर कहाँ है बोलने से वो क्या बोलेगा? कुछ समझेगा नहीं ना। अरे उसको समझाने के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को ABCD पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाउ आर यू बोलना पड़ेगा, व्हाट इज योर नेम बोलना पड़ेगा। इस तरह से मेरे को भी ज़्यादा इंग्लिश तो आता नहीं है, लेकिन अंग्रेज को समझाने के लिए अंग्रेजी आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से आप बांग्लादेश में चले जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप गुजराती बोलने लग जाओ, अरे बापा केम से, क्यों थी आई बा, जमी लीधु, आज सब बोलने लग गए ना, तो बांग्लादेशी नहीं समझेगा। देखिए अभी तो फिल्म में 2-4 डायलॉग ऐसे गुजराती में देते हैं, इसलिए लोग थोड़ा थोड़ा केम छो मजा मा तो जानते हैं, लेकिन जो प्योर बांग्लादेशी है वो नहीं समझेगा। और ठेठ बिहार के बिहारी के पास आप चले जाएंगे तो आप उसको शुद्ध हिंदी भी कहो ना तो वो नहीं समझता। तो क्या वो मुसलमान के पास जाकर के हम हिंदी भाषा में उसको समझाएं तो क्या वो समझेगा? क्या नहीं समझेगा। देखिए, जैसे बाजे बाजा वैसे कीजे निरत। जैसे बाजा बजता है उसी तरह का हम तालमेल में गाएं तो मिलता है, नहीं तो एक पूर्व की ओर ढोलक पूर्व की तरफ बजता रहेगा
मजीरा पश्चिम की तरफ बजता रहेगा और गाने वाला उत्तरी दिशा में बैठ के गाते रहेगा, तो तालमेल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो समय, काल और परिस्थिति देख करके महामती प्राणनाथ जी महाराज उस औरंगजेब को समझाने के लिए उसी अरबिक भाषा में समझाते हैं, लेकिन वो मंद बुद्धि उस बात को भी नहीं समझा। तो कई सुंदर साथ समझते हैं कि महामती प्राणनाथ जी ने मोहम्मद की गुण, मोहम्मद का भाषा, मुसलमानों का सपोर्ट क्यों किया? प्राणनाथ जी ने कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया, एकमात्र धाम धनी श्री राज श्री कृष्ण जी का सपोर्ट किया, बाकी कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने तो हिंदुत्व के ऊपर बल दिया है, उन्होंने मुसलमान को समझाने के लिए, क्योंकि सदगुरु ने महामती प्राणनाथ जी को कहा था कि औरंगजेब वे परमधाम का सकुमार की आत्मा है, उसे जगाना, उसे तुम लाइन पे लाना और परमधाम लेकर के आना। ये जो दायित्व, ये जो जागने का काम सदगुरु ने दिया था, महामती प्राणनाथ जी तो बस वही कर रहे थे। इसलिए तारतम वाणी के अंदर कहीं कहीं ऐसे प्रकरण आते हैं जो मुसलमानों को समझाने के लिए ये वाणी अवतरण करते हैं, सनंद की वाणी अवतरण करते हैं। तो सुंदर साथ जी, बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ मैं कहूँ तो 2-4 घंटा कहूँ तो भी ये मतलब ख़त्म ना हो जाए। राज्य की वाणी अनंत है। तो सुंदर साथ जी, आज का दिन विशेष दिन है। हम हमेशा सतगुरु मुखी होकर के रहें। सतगुरु महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम सिद्ध करें। साधना विप्रमुख वेद वदंत, अनेक क्रियासु धर्म पालता, दया करो जीव जनता। देखिए, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो साधना, जो तारतम हमें मिला है ना, उस तारतम को बार बार हम जपते रहें, उसको हम मनन करते रहें, तो वो क्या है, वो सिद्ध हो जाएगा। तब जाकर के वो परमधाम हमें प्राप्त होगा। और जब हम तारतम को बार बार जपते रहेंगे तो जीव के प्रति दया का भाव आएगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो जाएगा। तो महामती की वाणी अनंत वाणी अथाह है, दिव्य वाणी है। इसको हम जितना पाठ करें उतना कम है। तो सुंदर साथ जी, अब ज़्यादा न कहते हुए, कल भी नरसीपुरा में संध्याकालीन सत्संग और भजन का कार्यक्रम है। मैं तो विशेष नरसीपुरा में आया हुआ था कल के लिए, लेकिन राज्य की कृपा, आज आप सबके यहाँ दर्शन हुए। आप सबको देख करके, आप सबके दर्शन करके मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, गदगद हुआ। राज्य महाराज कृपा बरसावे और फिर मिलना, हम लोग मिलते रहें। और कल आप सब नरसीपुरा में फिर आप आ जाओ, वहाँ पर कुछ व्यवस्थित सत्संग। यहाँ तो अभी मैं खाली पूर्णावती करने के लिए बैठा था, फिर भी कुछ 2-4 बातें मैं आपको सुनाऊं बोल करके मैं यहाँ पर खड़ा हो गया। तो मैं अब 2 भजन गाऊंगा यहाँ पर, तो आप लोग भजन का आनंद भी लेंगे। फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम कैसे करना है, यहाँ के जो संचालक महोदय है वो आपको जानकारी कराएंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की। स्टैंड है क्या? स्टैंड